देखिए इसी बार के एग्ज़ाम में 24-25 में एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का हमारा शॉर्ट डिस्टेंस का। भाई देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाला क्वेश्चन हो गया। ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। पहले तो देखो कि लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले आप लिखो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, ताकि आपको इसे किसी और में कन्वर्ट ना करना पड़े। आपको वेक्टर में नहीं कन्वर्ट करना है इसे, आप डायरेक्ट कार्टेशियन से काम चलाओगे। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। आपको ये याद रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए हर जगह। क्या होना चाहिए? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1। चेक करो यहाँ दे रखा ऑलरेडी। अगर यहाँ पे साइन प्लस के साथ जो है ये अगर 1 है तो यहाँ पे मतलब माइनस ऑफ -1 हुआ होगा। ये 1 कैसे आया होगा? ये 1 आया होगा इस तरीके से, x माइनस -1 कैसे आया होगा? x माइनस -1। अच्छा y माइनस 1 कैसे होगा? y माइनस 1 और z माइनस 9, z माइनस 9। तो पॉइंट क्या रहे होंगे? -1, 1 और 9। जो ऊपर के ये वाले पॉइंट, ये जो -1, 1 और 9, ये है आपका a1। क्या है ये आपका? a1। पहली इक्वेशन से निकाल रहे हो तो a1 और दूसरी इक्वेशन से निकालोगे तो a2। तो बताइए आपका a1 वेक्टर क्या हुआ फिर? -i प्लस j प्लस 9k। अब हम दूसरी से निकालते हैं a2 को। देखिए जरा यहाँ पे लिखा है x माइनस 3, तो क्या लिखा होगा ये? x माइनस 3 इस तरह ब्रैकेट में, y प्लस 15 है तो y माइनस -15 और z माइनस 9 है तो कैसे लिखोगे इसे? z माइनस 9। ठीक है, तीनों आ गए। एक आया 3, एक आया -15, एक आया 9। तो क्या लिखोगे इसे? 3i माइनस 15j प्लस 9k, दोनों में है 9। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब डायरेक्ट देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसे प्लस देख रहे हो तो माइनस याद रखना, माइनस देख रहे हो तो यहाँ प्लस याद रखना, बस ऐसे डायरेक्ट बिना देखे। प्लस है ना तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या ये प्लस कैसे हुआ होगा? क्योंकि अगली वैल्यू माइनस की रही होगी। तो क्या आएगा? -i प्लस j प्लस 9k, यही आ रहा है। यहाँ पे माइनस है 3i माइनस 15j प्लस 9k। आ गई बात? अच्छा b1 b2 कहाँ से निकलते हैं? देखिए जरा, जो इनके प्रोपोर्शनल लिखे हैं नीचे, ये b1 है पहले वाले का, 2i प्लस j माइनस 3k, और ये जो DRSS के ये b2 है तो 2i माइनस 7j प्लस 5k। ठीक है, ये बिना कन्वर्ट करे आप कार्टेशियन से भी लिख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो वेक्टर में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होता। x प्लस 1/2, y माइनस 1/1 और z माइनस 9/3। पहले वाले को रखो लैम्डा के इक्वल, पहली इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखा। अब x के लिए सॉल्व करो इसे। जब x के लिए सॉल्व करोगे तो लैम्डा उधर जाएगा, क्या बचेगा? ये 2 लैम्डा माइनस 1। और y के लिए सॉल्व करोगे तो लैम्डा प्लस 1 और z के लिए -3 लैम्डा प्लस 9। फिर जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है r, वो किसके इक्वल होता है? xi प्लस yj प्लस z के। ये कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका भी है। 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 1j प्लस -3 लैम्डा प्लस 9k। अब जो विदाउट लैम्डा वाले हैं उनको एक साथ ले लो, तो ये आया -i प्लस j प्लस 9k। और लैम्डा वालों में से लैम्डा को कॉमन लिया, क्या बचेगा? 2i, लैम्डा कॉमन लिया प्लस j और -3k। ठीक है, अब चेक कर लो, ये वाला a1 है और ये वाला a1 वेक्टर है, ये वाला b1 वेक्टर है। बट आपको इसके लिए काम बहुत करना पड़ेगा वहाँ पे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना पसंद तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो a1 और b1 मैच भी करेंगे यहाँ से। ऐसे ही आप दूसरे वाले के लिए निकालो। दूसरे वाले के लिए निकाल रहे हो तो म्यू करके निकाल लेना, लैम्डा की जगह क्या करके निकाल लेना? म्यू करके। a1 a2 b1 b2 आ गया। अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है कंडीशन के हिसाब से देखिए।
आपको एक तो A2 माइनस A1 बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपका 1 नंबर का होता है पेपर में ये। A2 ये लिखने का आधा नंबर है, ये चारों लिखने का आधा नंबर है, A2 माइनस A1 लिखने का 1 नंबर है। दूसरा काम मैं आपको इसके मार्क्स भी बताता हूँ साथ के साथ। B1 क्रॉस B2 निकालने का आपका 1.5 नंबर है पेपर में, ठीक है। आधा 1, 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3। फिर B1 क्रॉस B2 निकालने का मैग्नीट्यूड निकालने का इसका आधा नंबर, 1 नंबर इसका, आधा नंबर इसका, 1.5 नंबर इसका और फिर आधा नंबर इसका। कितने हो गए ये? स्टेप मार्किंग ये होती है 2 और 1 3, 3.5 नंबर हो गए। चौथा 1 नंबर शॉर्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले का, 1 नंबर शॉर्ट डिस्टेंस आधा नंबर इसके फॉर्मूले का और लास्ट में कंप्लीट वैल्यू निकालने का 1 नंबर। तो ये तो टीचर थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, बाकी नहीं तो इसकी मार्किंग इसी तरीके से है। A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे? देखो I में से I को करोगे तो 4i आएगा, माइनस 16j, यही है बस। 9 के माइनस 9 के 0 हो जाएगा। B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, I J K, यहाँ पे क्या आएगा B1 कितना है? कोफिशिएंट लिखिए B1 का 2 1 माइनस 3, इसका कोफिशिएंट यह भी 2 माइनस 7 5, ठीक है। यह आएगा I 5 माइनस 21 माइनस J कितना आएगा 10 प्लस 6 16 K आता नहीं सब। देखो I जब लिख रहे हो बाहर, जैसे डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो हम हमेशा इसमें डिटर्मिनेंट R1 से करेंगे। I लिखा, इसको हाइड अप करते हैं और बच्चे का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। फिर J लिखा, साइन कैसा आता है? पहले का प्लस, दूसरे के साथ माइनस आता है और तीसरे के साथ क्या आता है? प्लस। देखो यहाँ मैंने I के साथ प्लस, J के साथ माइनस, K के साथ प्लस। इसको हाइड करो जब J निकाल रहे हो तो जो चार एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट आएगा 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 3। डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे? 2 2 माइनस 3 5। बाहर लिखोगे J को माइनस के साथ इस तरीके से, माइनस J 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 10 प्लस 6 16, कितना आएगा 16। फिर लीजिए K को, प्लस K है तो इसको कवर करें। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14 माइनस 2, माइनस 14 माइनस 2, तो क्या बचा ये? माइनस 16i माइनस 16j माइनस 16k। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? B1 क्रॉस B2 अंडर रूट माइनस 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट अटैच्ड विद I, J एंड K। आ गया। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 256 256 256, तो 256 प्लस 256 प्लस 256, ठीक है। इस केस को कैसे करोगे? देखो सिंपल बता रहा हूँ, 256 को कॉमन ले लो, अंदर से बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा। 256 बाहर आएगा, आंसर होगा इसका 16 रूट 3। कितना आएगा इसका आंसर? 16 रूट 3। अगला काम है शॉर्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना। शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वहाँ बच्चे काफ़ी भूल जाते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 कितना है? 4i माइनस 16j, और B1 क्रॉस B2 कितना है? माइनस 16i माइनस 16j माइनस 16k, और मैग्नीट्यूड कितना आया इसका? 16 रूट 3। चेक करिए ये सब कुछ, 4i माइनस 16j, ठीक है। मल्टीप्लाई करें इसे, माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 256 अपॉन 16 रूट 3। आंसर इज 192 अपॉन 16 रूट 3। 16 इंटू 1 16 इंटू 12, तो 12 अपॉन रूट 3। इसको रैशनलाइज करिए, 12 रूट 3 अपॉन 3, आंसर इज 4 रूट 3।
देखिए जब हम अभी आंसर शीट चेक करके आए हैं तो बच्चों ने जो है इसके आंसर को यहीं तक ही छोड़ा हुआ है। जैसे 256 250 कितना है 768 आएगा ये 768 आया। तो बच्चों ने इसके आंसर को सिंपल ये भी छोड़ा हुआ था ऊपर का 192/√768। ये भी ठीक है, यहाँ तक भी हमने पूरे नंबर दिए हैं। अगर आपको रूट सॉल्व नहीं करना आता तो वहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं करनी, सिंपल चलना है। रूट को नहीं भी खोलेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है।